आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है जब हमारा 14 मार्च को कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र का पेपर है ओके आपका लगातार, इसलिए मैं आपको तैयारी करा हूँ। इसलिए दोस्तों मैं आपको पहले ही 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करा चुका हूँ ओके। तो 3 वीडियो आ चुके हैं, तो क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आपका क्लास 11th फिजिक्स वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हो। आज की इस वीडियो हम दोस्तों क्या है सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। तो जितने वस्तुनिष्ठ बताऊं वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाइएगा ओके। तो सच्ची मेहनत और संघर्ष ही क्या है सफलता की एकमात्र कुंजी है। तो आपको क्या है, अगर आप क्या है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा में बेहतरीन नंबर लाना चाहते हैं तो आपको मेहनत लगातार करनी पड़ेगी मेरे साथ हुए। तो देख लेते हैं सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न ओके। दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला हमारा निम्नलिखित समय मापक यंत्रों में सर्वाधिक यथार्थ शब्द यथार्थ कौन है? तो आपका परमाणु घड़ी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा गैसों के अणुओं की गति होती है, तो गैसों की जो अणुओं की गति होती है वो त्रिविमीय होती है। मतलब गैसों के अणु कहाँ भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, मतलब जो कहीं भी हम जा सके समझ लीजिए त्रिविमीय, मतलब क्या है धरती पर भी चल जाते हैं ओके, और फिर हवा में उड़ सकते हैं। जब जो चीज हवा में उड़ सके वो त्रिविमीय होती है। तो गैसों के अणु पता ही हवा में उड़ते रहते हैं, इसलिए त्रिविमीय गति कहलाएगी ओके। नेक्स्ट है अप्रत्याश संघट में संरचित होती भौतिक राशि है ओके। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दोस्तों आपको क्या है अप्रत्याश संगठन किसे कहते हैं, अप्रत्याश संगठन किसे कहते हैं, प्रत्याश और अप्रत्याश संगठन में अंतर और उनके उदाहरण अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो जो अप्रत्याश संगठन है तो उसमें क्या संरचित होता है, आपका रैखिक संवेग संरचित रहता है ओके। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा लिफ्ट में किसी व्यक्ति का भार अधिक होता है जब क्या होता है लिफ्ट के ऊपर जाती है। जब लिफ्ट ऊपर की ऊपर जाती है तो गुत्त के कारण पता है आपको पता ही है कि क्या है लिफ्ट में क्या है किसी व्यक्ति का भार अधिक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा ग्रहों की गति संबंधी सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो किसने किया, ये केपलर ने किया था ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो सबके आपको एसआई मात्रक जरूर याद कर लीजिएगा। तो जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक आपका होता है आपका किलोग्राम इंटू मीटर ओके। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मीटर स्क्वायर ओके। नेक्स्ट हमारा एक एंगस्ट्रॉन्ग है, आपका एक एंगस्ट्रॉन्ग इस बार से होगा बराबर होता है, तो एक एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर ओके। नेक्स्ट है एक पिंड पर नियत बल लगा है एक समान होगा, तो उसका क्या होगा, एक समान उसका त्वरण होगा ओके। तो इसका त्वरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है अप्रत्याश टक्कर में संरचित रहता है, तुम्हारा क्या है संवेग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके। तो संवेग कहें या रैखिक संवेग कहें एक ही बात होगी पहले, क्योंकि हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं। तो रैखिक संवेग कहें या संवेग कहें बात एक ही, तो संवेग है संरचित रहता है। नेक्स्ट हमारा वृत्तीय गति करते हुए पिंड की रैखिक चाल दो गुनी तथा पथ की त्रिज्या 4 गुनी करने पर अभिकेंद्री बल कितने गुना हो जाएगा, तो आपका क्या है वही रहने वाला है ओके। तो राइट आंसर आपका वही रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रॉकेट नोदन के कार्य करने का सिद्धांत बताने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो ध्यान रखिए जो रॉकेट नोदन है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, वो आपके क्या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रीवियस पेपर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। नेक्स्ट हमारा जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, तो जड़त्व आघूर्ण हमारा क्या है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है ओके। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए ओके। तो देख लेते रेगिस्तानों की पूर्ति। तो पहला हमारा वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है वेग कहलाती है। वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी वेग कहलाती है। नेक्स्ट है 1 किलो वाट घंटा डेड रेस्ट होता है, तो इसका होता है आपका 3.6 × 10⁵5 जूल होता है ओके। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट हमारा घर्षण द्वारा किया गया कार्य डेड रेस्ट होता है, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा, ये भी आपको क्वेश्चन आ चुका है ओके। नेक्स्ट हमारा जब किसी निकाय पर लगने वाला बाह्य बल आघूर्ण डेड रेस्ट होता है तब निकाय कोणीय संवेग संरचित रहता है। तो जब क्या है जब किसी निकाय पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य होता है तब क्या है निकाय का कोणीय संवेग संरचित रहता है। नेक्स्ट कोणीय संवेग डेड रेस्ट राशि है, तो कोणीय संवेग हमारे क्या सदिश राशि है। नेक्स्ट हमारा सरल आवर्त गति कर रहे कण के लिए माध्य स्थिति पर डेड रेस्ट शून्य होता है, त्वरण क्या है शून्य होता है। नेक्स्ट हमारा वृत्तीय मोड़ पर सड़क डेड रेस्ट की ओर ऊंची बनाई जाती है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बाहरी किनारे, इसका आपका राइट आंसर हो जाए। वृत्तीय मोड़ पर क्या है सड़क के बाहरी किनारे क्या है की ओर क्या है ऊंची बनाई जाती है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध डेड रेस्ट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा E = mc² होता है आइंस्टीन का आपका ये सूत्र हो गए। नेक्स्ट आवेग का एसआई मात्रक है, तो आवेग का एसआई मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर आपका सेकेंड हो गए। फिर नेक्स्ट हमारा वेक्टर I × वेक्टर J = होता है आपका K ओके, वेक्टर K हो जाएगा ओके। नेक्स्ट दोस्तों हमारा कोणीय संवेग डेड रेस्ट राशि है, तो कोणीय संवेग अभी हम देख चुके हैं
एक सदिश राशि। नेक्स्ट है सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है तो 2 सेकंड होता है। याद रखिए ये भी क्वेश्चन है, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। कैसे याद रखिएगा, सेकेंड लोलक नाम ही है सेकंड, फर्स्ट सेकंड, सेकंड मतलब 2 के, तो 2 सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम देख ले 77 के। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी दोस्तों आपने अपने क्या है फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन किया, फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 11 के फिजिक्स कोर्स में दोस्तों आपको ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, साथ ही 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दी व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 199 रुपये, 50% ऑफ चल रहा है, केवल 99 रुपये में कंप्लीट आपको फिजिक्स का कोर्स दिया जा रहा है। अगर पीडीएफ रूम में रहेगा तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा 77 में पहला है हमारा दोस्तों, प्रत्यास्थ संगठन में रेखीय ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, तो अप्रत्यास्थ संगठन में क्या संरक्षित रहता है, केवल आपका रेखीय संवेग, जबकि प्रत्यास्थ संगठन में दोनों क्या है संरक्षित रहता है, रेखीय संवेग भी और गतिज ऊर्जा भी। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, ताप बढ़ाने पर आर्गन नली से उत्पन्न स्वर की आवृत्ति बढ़ जाती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है तांबा ऊष्मा का सुचालक है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट हमारा, ऊष्मा विकिरण की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, तो ये हमारा क्या है सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रत्यास्थ वस्तु इस्पात है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा कार्य का सदिश राशि तो हमारी असत्य हो जाएगी क्योंकि कार्य क्या है अदिश राशि। ओके, नेक्स्ट है सरल लोलक का दोलन काल आयाम पर निर्भर नहीं करता है, तुम्हारा बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट हमारा, अनुप्रस्थ तरंग में 2 क्रमागत शीर्षों के बीच की दूरी को क्या तरंग दैर्घ्य कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है आदर्श गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस के रुद्धोष्म में प्रसार में आंतरिक ऊर्जा घटती है, तो हमारा ये सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ी है, चलिए सही जोड़ी देख लेते हैं किस प्रकार से रहने वाली है। इस प्रकार से हमारी सही जोड़ी दी है, चलिए मिलाते हैं। पहला प्रक्षेप का उड्डयन काल, तो प्रक्षेप का उड्डयन काल का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि दोस्तों आपके है प्रक्षेप आपका क्या है, आपको उड्डयन काल तैयार कर लीजिएगा। क्षैतिज परास का सूत्र याद कर लीजिएगा, उड्डयन काल का सूत्र आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आपका ये दिया उड्डयन काल का सूत्र। ओके, ये क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाएगा। ओके, तो अगर आपको सूत्र याद होगा तो बस आपको मान रख देना पड़ेगा, जैसे थीटा दे दिया जाएगा, जी भी मिलेगा, यू भी मिलेगा, बस मान रखेंगे तो आप उड्डयन काल किसी भी सवाल कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सरल आवर्त गति में अधिक त्वरण, तो इसका राइट आंसर होगा -AW²। ओके, सेकेंड है दोस्तों हो जाता हमारा। नेक्स्ट ध्वनि तरंग गमन करती है, ध्वनि तरंग गमन करती है निर्वात में। नेक्स्ट है गैस का दाब P, तो गैस का दाब P होता है आपका, ये हो जाएगा आपका T के आपके समानुपाती। ओके, तो हो जाएगा चौथा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मध्य गतिज ऊर्जा, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका दिया 3/2 आपका 3/2 kT। ओके, तो हो जाएगा पांचवा। नेक्स्ट हमारा आपका ऊष्माधारिता, तो ऊष्माधारिता राइट आंसर हो जाएगा आपका जूल प्रति केल्विन। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों सही जोड़ी देख लेते हैं। आगे सही जोड़ी किस प्रकार से दी है, इस प्रकार से हमारी आगे सही जोड़ी दी है, देख लेते हैं। पहला है प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तो प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका पहला। ओके, तो बता ही चुका हूँ, याद जरूर कर लीजिएगा। प्रक्षेप की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का और उड्डयन काल का, क्षैतिज परास का सबका सूत्र याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है विस्पंद, तो विस्पंद हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ध्वनि तीव्रता में होने वाले क्रमित उतार चढ़ाव को कहते हैं विस्पंद। ओके, नेक्स्ट हमारा सार्वत्रिक गैस नीतांक, सार्वत्रिक गैस नीतांक हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये आपका दिया हुआ। ओके, तो ये हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वोल्टेज मैन नीतांक, वोल्टेज मैन नीतांक हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये आपका दिया हुआ है 1.38 × 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आपका ये हो जाएगा आपका चौथा। ओके, नेक्स्ट है बर्फ की गुप्त ऊष्मा, तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी, गुप्त ऊष्मा पूछी जा रही है। ओके, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ओके, तो हो जाएगा पांचवा। नेक्स्ट है ताप प्रवणता का तुल्य विद्युता हो जाएगी आपका विभव प्रवणता। ओके, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है हमारा। आगे देख लेते हैं। ओके, इसमें जो आपका वोल्टेज मैन नीतांक है, ये मैं आपको क्या 2 अंकी में पढ़ाया था। ओके, अब दोस्तों लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो पहला हमारा ठोस के परमाणु की गति कैसी होती है, तो कंपनित होती है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल के प्रवाह की दर मापने की प्रयुक्ति को क्या कहते हैं, तो बैचुरी मीटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है गुत्ती त्वरण का मान होता है 9.8। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र पर गुत्ती त्वरण का मान होता है 0। ओके, एसआई पद्धति में गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का मान होता है, तो कैपिटल जी का मान पूछे जा रहा है। ओके,
तो हो जाएगा आपका 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जैसे श्यान बल का सूत्र पूछे जा रहा है तो श्यान बल का सूत्र याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आयतन प्रत्यास्थता के वृत्तकंप को क्या कहते हैं, तो संपीडिता कहते हैं। नेक्स्ट पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुत्तीय स्थिति का स्थितिज ऊर्जा का मान कैसा होता है, तो बढ़ता है। नेक्स्ट है केपलर ने कौन से नियम दिए, तो केपलर ने कहा ग्रहों की गति के संबंधित 3 नियम दिए। नेक्स्ट है प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसी कक्षा में चक्कर लगाता है, तो दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखे सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और भी मैं आपको क्रम से वीडियो लाऊंगा और भी प्रैक्टिस कराऊंगा। दोस्तों क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11 फिजिक्स वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा। कोई दोस्तों डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चलाओ ज्वाइन किया, टेलीग्राम चलाओ ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।